अब एसएमएचएस हॉस्पिटल जहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ पे तीमारदार भी होते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं और अक्सर लोगों की ये भी शिकायत होती है कि काफ़ी लंबी कतारें वहाँ पे होती हैं ओपीडी में और काफ़ी देर खड़े रहने के बाद उनका नंबर आ जाता है। इसकी ख़ास वजह ये है कि बताया जाता है कि जो तादाद डॉक्टरों की होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर उतने नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी कतारों में जो है रुकना पड़ता है। अब दूसरी बात आप ये भी देख लीजिए कि एक डॉक्टर जिसे ओपीडी में 200 पेशेंट्स को देखना हो सुबह 10 से 1 बजे तक, तो वो क्या इंसाफ कर सकता है इन पेशेंट्स के साथ। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ऐसा सिस्टम है तो किसी भी पेशेंट को एक बेहतरीन हेल्थ केयर नहीं मिल सकता। ऐसा मेरा नहीं बल्कि ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब फिलहाल बात करते हैं एसएमएच हॉस्पिटल की। तो वहां पे बताया जाता है कि आज डॉक्टरों ने एहतिजाजी मुजाहरे किए, लेकिन एहतिजाजी मुजाहरे क्यों किए? उनका यह कहना है कि एक तीमेदार ने एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दी। अब बात यह है कि उसने थप्पड़ क्यों मार दी? बताया जाता है कि वो जो तीमेदार था वो एक पेशेंट को लेकर आया था और उस तीमेदार के मुताबिक वहां पे जो डॉक्टर था उसने जो है पेशेंट का सही से ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से इस शख्स की मौत हो जाती है। यानी जब हम मजमूई तौर पे इस वाक़े को देखते हैं तो वाक़े की जो क्रोनोलॉजी अभी तक हमारे पास आ जाती है, जो कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स है, उनके मुताबिक इसकी क्रोनोलॉजी क्या होती है? इसकी क्रोनोलॉजी ये होती है कि कुछ लोग जो हैं एक पेशेंट को लेकर आ जाते हैं और उस पेशेंट पर जो है वो कहा जाता है कि वहाँ पे जो मौजूद डॉक्टर था उसने उसका सही इलाज और मुआवजा नहीं किया, जिसकी वजह से उस शख्स की मौत हो गई और गुस्से में आकर जो है एक तीमेदार उस डॉक्टर को थप्पड़ मार देता है कि आपकी गफलतचारी की वजह से एक इंसानी जान जो है ज़ाया हो गई। बहरहाल एएनएन न्यूज़ को जो इस सिलसिले में रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में एक डॉक्टर को तीमेदार ने जोरदार थप्पड़ रसीद किया और थप्पड़ इतना जोरदार था कि डॉक्टर जमीन पर गिर गया। इमरजेंसी वार्ड में तीमेदार ने डॉक्टर पर क्यों हाथ उठाया, वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, लेकिन जराया ने एएनएन न्यूज़ को बताया कि अस्पताल के 21 सेकंड सीसीटीवी कैमरा फुटेज में तीमेदार की जानिब से वार्ड में मौजूद डॉक्टर को थप्पड़ मारते हुए साफ देखा जा सकता है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों में भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में इसी तरह का एक वाक़ा पेश आया, जिसमें एक खातून तीमेदार ने अपने रिश्तेदार की मौत के बाद खातून डॉक्टर पर हमला किया था। इस वाक़े के तनाजुर में जो है हमारे नुमाइंदे रफ़ी भट्ट ने कई लोगों से बात करने की भी कोशिश की और बात फ़िलहाल सामने जो आ रही है वो ये कि जो ये वाक़या है एसएमएचएस अस्पताल के अंदर ही हुआ है और जो मुतल्लिका हुक्काम है उनका ये कहना है कि इस मामले की जांच जो है वो जारी है। अलबत्ता ये भी बताया जाता है कि मज़ीद खुलासा उन्होंने नहीं किया। इस वाक़े की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मजम्मत करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया, जबकि इन्होंने कसूरवार के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। एसोसिएशन ने अपने एक बयान में कहा कि ये सिर्फ एक डॉक्टर पर नहीं बल्कि पूरी बरादरी पर हमला है, जो कि 24 घंटे मरीजों के इलाज मुआवजे और खिदमत में मसरूफ अमल रहते हैं। इनका मजीद कहना था कि आम शोबा जात के मुकाबले में शोबा इमरजेंसी में काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि चैलेंज से बड़ा रहता है। ऐसे में उनको हर वक्त एक जंगी हालत में मरीजों का इलाज करते हैं, नाजुक हालात में ज़िंदगी बचाने का काम अंजाम देते हैं और रोज़ाना यहाँ अफरा तफरी से निमटते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें मारपीट, बदसलूकी और तजलील का सामना करना पड़ता है। वाक़े के बाद रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने शोबा इमरजेंसी के बाहर एहतजाज करते हुए न सिर्फ तीमारदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया बल्कि डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी अपील की। एहतजाज में शामिल मुतासरा डॉक्टर शहनवाज ने एएनएन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि मैं इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात था, करीब 40 साल मरीज का मुआयना किया, ताहम इसके वाइटल्स रिकॉर्ड नहीं पाए और इसे मज़ीद तिब्बी निगाहदाश्त के लिए रेफ़र किया। डॉक्टर शहनवाज के मुताबिक महज 10 या 15 मिनट के दौरान मरीज की मौत हुई और तीमेदार मेरे पास आया और मुझे थप्पड़ रसीद किया। दरअसना फोत हुए शहरी की मौत की वजूहात का फौरी तौर पर पता न चल सका। उधर एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये तशद्दुद न तो
बर्दाश्त किया जाए और न ही ये रवैया जायज़ है। हम मुलविस शख्स की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और अस्पताल के तमाम अहम निगहदाश्त वाले वार्ड्स खास तौर पर इमरजेंसी और ICU जोन में मुनासिब तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी अहलकारों की तैनात की भी मांग कर रहे थे। दरअसल जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मुलविस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने इस हवाले से कहा कि इस वाक़े का नोटिस लिया गया है और मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पे जो एहतिजाजी मुजाहिरीन वहाँ पे मुजाहरा कर रहे थे, उन्होंने ANN न्यूज़ के साथ बात करते हुए कुछ यूँ कहा। रिसेप्शन पे वहां पे एक आया पेशेंट अराउंड 40 ईयर ओल्ड मेल, ठीक है, अल्टर्ड सेंसोरियम करके वाइटल्स देखा, वाइटल्स नॉन रिकॉर्डेबल थे, तो मैंने उसके वाइटल्स देखे, वाइटल्स नॉन रिकॉर्डेबल थे। मैंने उसको सेकेंड ईयर के हाथों विथ इन ए मिनट ट्रायल में भेजा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। फॉर ड्यूरिंग रिससिटेशन पेशेंट वाज डेड within 10 to 15 मिनट। देन अटेंडेंट आया, मैं रिसेप्शन पे ड्यूटी दे रहा था, हमको एक झापड़ मारा। ये चाहते हैं कि हमारा जो हमको मारा है वो आए लाइव, उसको हम मिल लें, ठीक है, उसके साथ जो भी हम लीगल एक्शन लेंगे वो कर लें और हमें प्रोटेक्शन चाहिए फॉर फर्दर। कुछ नहीं हुआ, कौन बोला हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अभी तक आना था ना, अगर हुआ है तो रात में हुआ, कहाँ है पुलिस, कौन है यहाँ बोलता, पुलिस है कोई? क्या कोई ये बताओ आप, सुनो भैया, ना यहाँ कोई कभी आज तक सिक्योरिटी वाले रहते हैं, ना कभी कोई CMO रहता है, ठीक है, और ना ही कोई कुछ करता है, सारे PG पीटो और ड्यूटी दो। अच्छा डॉक्टर साहब इंसान है, हम व्हाट अबाउट मी, बोलो बोलो, हम लोग तो इंसान है, हम लोग तो जानवर है ना, हम लोग कुछ भी करते रहे क्या? तुम हमें मारो और हम तुम्हें ड्यूटी दे, इतना नहीं हमें आता है भाई, समझ रहे हो? हमें क्या हम ठेका लेके बैठे हैं? हम पिटाते रहे और तुम मारते रहो और हम तुम्हारी हेल्प करना ना भाई, इतना नहीं होता हमसे, समझ रहे हो? और सुनो, अगर आपको लग रहा है ना इमरजेंसी नहीं चल रही होगी तो वहाँ कंसल्टेंट है या फिर जो भी होंगे बड़े लोगों कर रहे होंगे, CMO होंगे, क्या हमको मारोगे भी और हम ड्यूटी भी देंगे? इतना नहीं होता हमसे, इमरजेंसी चल रही है अभी भी, ठीक है ना? अब आपने देखा कि SMH अस्पताल में एहतिजाजी मुजाहरे हुए, इसलिए हुए कि डॉक्टर को जो है एक थप्पड़ रसीद कर दिया गया। थप्पड़ किसने मारा? एक तीमेदार ने। उस तीमेदार ने थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि उसका ये कहना था कि इस डॉक्टर ने पेशेंट का सही से इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से एक इंसानी जान जो है ज़ाया होगी। ये जो है बयानात हैं, लेकिन जब आप दोनों बयानात को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुतनाज़ात बयानात हैं, यानी डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रही हैं। तीमेदार का अपना बयान है और डॉक्टर का अपना बयान है, और इस बीच हम यही कहेंगे कि न सिर्फ जो है तीमादार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि साथ ही में एक इंटरनल इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि आया कि इस पेशेंट की मौत क्यों होगी। आप अक्सर हॉस्पिटल जाते रहते होंगे, कभी OPD में किसी चेकअप की गर्ज से, कभी किसी शख्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसे देखने के लिए, तो यहाँ पे आप ज़रूर देखते होंगे कि डॉक्टर साहिबान अपना काम अच्छे से करते हैं और जो वहाँ पे जाने वाले लोग होते हैं वो भी डॉक्टर साहिबान की बड़ी इज्जत करते हैं। और अगर हम इस बात को मान के चलते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है डॉक्टर की बहुत बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन इक्का दुक्का वाक़ात ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सुनने को मिलता है कि एक तीमेदार ने जो है एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दी और बाद में ये पता चलता है कि ये डॉक्टर जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। तीमेदार को डॉक्टर को थप्पड़ मारना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन डॉक्टर का भी इलाज जो मुआवजा अपने मरीज का करना ये भी कतई तौर बर्दाश्त के काबिल नहीं, क्योंकि अगर एक डॉक्टर जो है वो नेग्लिजेंस दिखाए तो उससे एक कीमती जान ज़ाया हो सकती है। और यहाँ पे जो आज वाक़या SMH अस्पताल में रोनमा हुआ, यहाँ पे भी दो बयानात सामने आते हैं। फैमिली का ये कहना है कि जो डॉक्टर हैं उसने अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जिसकी वजह से एक इंसानी जान जो है ज़ाया होगी। और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर का ये कहना है कि मैंने जो है इनका इलाज किया और इन्हें रेफ़र किया कुछ मज़ीद जांच के लिए और 15 मिनट में इनकी जान जो है चली जाती हैं, लेकिन तीमादार जो है वो आकर बिना किसी वजह के मेरे पास आके मुझे थप्पड़ रसीद कर देता है।
डॉक्टर को थप्पड़ मारना हम इसकी मजम्मत करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस होगी भी तो इसमें एक इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं BNSS में ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर नेग्लिजेंस की वजह से किसी की जान चली जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए। बात इस वक्त ये है कि हमें एक महज़ब कौम की तरह रहना होगा कि अगर आपको लगता है कभी भी कि हॉस्पिटल के अंदर, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पे आपको लगता है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई या खुदा न खास्ता उसकी मौत हो गई, तो उसमें आप तहरीरी शिकायत कर दीजिए, उसको बाद में फॉलो भी कर दीजिए और इंश्योर कर दीजिए कि आपको इंसाफ मिले। लेकिन किसी डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाना कतई तौर पे जो है सही नहीं माना जाता है।